हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में सेफ अच्छा फील कर रहे होंगे। अपने घर में तो सभी अच्छा फील करते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ अपने घर आकर के। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पहली वीडियो मेरी देखी, उसमें मैंने बताया आपको कि क्या हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, सबसे घटिया हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर भी क्या करें यार, इतनी आबादी है, इतनी गरीबी है, लोगों को महंगाई इतनी हो जाती, काम नहीं मिलते, क्या करें, मरेगा इंसान क्या नहीं करेगा, वही वाला काम है। लेकिन सब चाहते हैं अच्छा हो इलाज, सब एक जैसे नहीं है इस दुनिया में, सब पे नहीं है इतना अफोर्ड कर पाए कोई भी, इसीलिए। लेकिन ये गवर्नमेंट वालों पे ना केस कर दो, मैं तो सच बता रही हूँ, मेरा बस नहीं चलता। बस मैंने को उस दिन क्या क्या कर रही थी, मैं थोड़ी भी ठीक होती ना, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, मैं हिम्मत हार चुकी, फिर भी बहुत इतना कर रही थी कि मैं हाँ खुद चल पा रही हूँ, खुद उठ के बैठ पा रही हूँ, इतनी हिम्मत बहुत थी मेरे अंदर, लेकिन मैं उनको जवाब दे सकूँ इतनी हिम्मत तो नहीं थी। चलो, जो भी आपने वीडियो देखा उसका आगे का पार्ट मैं आपको अब बताती हूँ इसमें। तो वो पार्ट मैंने शायद छोड़ा था, हाँ, तो मैम ने मुझे नहीं देखा था वहाँ पर, उन्होंने पैर सो गया मेरा, हाँ बस मेरा पैर, चलो उसको लेटा रहने दो, सोने दो उसको, धीरे धीरे वो उठ जाएगा। तो फिर उन मैम ने मुझे नहीं देखा था, और फिर उन्होंने लिख दिया कि ऐसा है, आप अब इस पर लिखवा के लेकर के आओ पूरा हॉस्पिटल का नाम। हाई सेंटर नहीं चलेगा, हाई सेंटर तो आपके नियर बाय भी बहुत होंगे, वहाँ दिखाते, उसके बाद वो लोग रेफ़र करते, तब हम आपको लेते। मीन्स इन द प्रोसेस पहले हम छोटे में जाएं, फिर 1 में जाएं, फिर 2 में जाएं, फिर 3, 4, 5। मीन्स एक इंसान 5 सीढ़ी चढ़ गया है, चाहे वो पहले या दूसरे पे ही एक्सपायर हो जाए। देख रहे हो, जब हमें पता है कि 5 में अच्छा इलाज हो जाएगा तो हम क्यों ना डायरेक्ट 5 में ही जाए। आप कहोगे सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, लेकिन उस कंडीशन में भी तो हो इंसान कि वो सीढ़ी चढ़ पाए। पता नहीं क्या ही अजीब लोचा है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि जिसको दिक्कत है यार वो अच्छे हॉस्पिटल में ही जाएगा ना, है मतलब कि पहले मैं GTV में जाती, फिर वो मुझे जनरल रेफर करते, फिर वो मुझे और आगे लाते, फिर वो मुझे दूसरा देते, तब जा करके मैं इसमें जाती। चाहे इतनी में मेरा पूरा प्रोसेस हो करके, मीन्स मेरा जो बेबी अभी अंदर है वो शायद कुछ भी हो जाता हो, या मुझे कुछ भी हो जाता। तो इन रूल रेगुलेशन में ना बदलाव ला दो, वरना तो कुछ ना कुछ तो, और होता भी है यार, कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों के साथ क्या होता है, कोई कुछ करता है, कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता, बस मर जाते हैं, 1-2 वीडियो बन जाती हैं, थोड़ी सी वायरल हो जाते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो सच बताऊं, जो थोड़ा सा होना इन चीज़ों में तो वो तो जाए, वीडियो बनाए और इनकी अस्ते मांगे, सच बता दूं, या मुझौरी कर सकता हो, करने को मैं भी कर सकती हूँ, सभी कर सकते हैं, जो अपने पे आते हैं तो सबके मुँह भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में वो इंसान होता नहीं, उसकी उंगली दबी हुई होती है, तो उसको बहुत केयरफुली निकालना होता है। चलो उन्होंने रेफ़र कर दिया, कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला जाकर इसमें नाम लिखवा लो, फिर हम ले लेंगे। मीन्स पहले हम यहाँ आए, फिर वो हमें कागज़ में नाम लिख के दें, सिर्फ 4 अक्षर की डिजिट लिख के दें, LNJP, सिर्फ ये 4 अक्षर, 4 अक्षर भी नहीं, सॉरी, वर्ड अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट हमें लिख के दें और मैडम हमें ले लेंगे। तो भाई कौन करेगा ये, यहाँ तो है नहीं अरविंद, 1 घंटा तो, 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट्स तो लगने ही लगने, छोड़ो, आओ देखा ना ताओ। हमने क्या, सबने डिसाइड करा सीधा प्राइवेट लेके चलो, जो कि सबसे अच्छा मुझे पर्सनली लगा, ये जिसने मुझे ठीक कर दिया तो वो तो अच्छा ही है। पैसा भले ही लगा, तो इंसान से बढ़कर पैसा नहीं होता, पैसा है सब चीज़ है। पहले भी हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट ही वहीं लेके चलते हैं, इसमें ज्योति नर्सिंग होम में मैं गई थी, सोचा था पहले वहीं लेकर के चलते हैं, इन्होंने भी कहा था मुझसे ज्योति नर्सिंग होम चल रहा है, मैंने कहा नहीं, आशा को फ़ोन करो, भाई क्यों दिक्कत आई है मुझे,
पहले में तो ऐसा हुआ नहीं। तो आशा को फ़ोन करो, वो जो सा कहे, क्योंकि वो पहले में भी कह रही थी तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया था, मैं तुम्हें बताती, घर से ही चली जाती, ये होता वो होता फलाना ढिमकाना। तो मैंने कहा ठीक है, उसको फ़ोन करो, वो जो कहेगी हम वो करेंगे कि ठीक है। उसने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ से उसने ये प्रोसेस चलता रहा। तो वही हमने मानी। अंत में हमने अपनी ठानी कि हम ज्योति नर्सिंग होम जाएंगे और हम वहाँ के लिए निकल गए। एम्बुलेंस अरविंद हॉस्पिटल में थी ही नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहने को 5वें नंबर पे आता है कि ऐसे कैसे पहली सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी चढ़ो, 5वें नंबर की सीढ़ी क्यों चढ़ गए। तो मैडम जी, अगर ये वीडियो पहुंच जाए वहाँ तक, जहाँ तक नहीं भी पहुँचेगी तो मैं आपको बता दूँ, तो उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है। तो मर रहे हो तो मर जाओ, चाहे अभी मरे हो ना तो 2 घंटे बाद आएगी वो एम्बुलेंस, तब आपको लेकर के जाएगी। ऐसा है वहाँ। और कहने को वो गायनोलॉजिस्ट है, वो जो हॉस्पिटल है ना वो स्पेशली गायनोलॉजी के लिए ही बना हुआ है। एक डिपार्टमेंट पूरा, गेट नंबर 4 पूरा इसी का ही है, और उसमें एम्बुलेंस नहीं है। और गायनोलॉजिस्ट का मतलब है कि वहाँ पर डिलीवरी इस चीज़ों का, क्या कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें तो होगी। जब एक डिस्पेंसरी में वहाँ पर 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं तो तुम्हें तो सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ पैसा खाते हो और कुछ नहीं करते हो। गुस्सा तो बहुत उस दिन की भरी हुई है जो यहाँ पर निकल रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आए, ऑटो करा, एम्बुलेंस थी नहीं तो ऑटो करा। फिर ऑटो ने हमें ज्योति नर्सिंग होम, वो वहाँ से भी निकली मैं जैसे तैसे हिम्मत करके ऑटो में बैठी, दर्द बर्दाश्त किए, नहीं हो रहा था फिर भी बर्दाश्त किया कि नहीं मैं कर लूँगी, नहीं मैं कर लूँगी, नहीं मैं कर लूँगी। सिर्फ ये समझ लो शादरा आ गई थी, और शादरा से मुझे ज्योति नर्सिंग होम पहुँचने में ये लग रहा था कि अब ख़त्म, अब हिम्मत नहीं है। मेरा ऑटो में खड़ी हो जा रही थी मैं दर्द में, ये हाल था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मैं कितना करूँ। 2 बजे से लेकर के शाम के 7 बज गए थे, 5 घंटे दर्द बहुत होता है, ठीक है ना। इतने में ना लड्डू 7-8 घंटे में हो गया था, और बहुत ही ईजीली। और ये तो किसी भी चीज़ का दर्द नहीं है, मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा था दर्द किस चीज़ का। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना बर्दाश्त से बाहर वाली चीज़, वो चीज़ थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे 7 बजे हम करेक्ट पहुँचे हॉस्पिटल ज्योति नर्सिंग होम में। वहाँ पर मैम नहीं थी, उन्होंने बोला संडे था, उस संडे नहीं था, वेडनेसडे था। मैम नहीं थी, मैम चली गई थी। हाँ मैम चली गई थी, क्योंकि जिनको मैं दिखाती हूँ मिसिज़ अर्चना मितास, उनको मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर है, मीन्स मेरा तो भाई उन्होंने मुझे ठीक कर दिया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है। और उससे पहले लड्डू के टाइम पे भी थोड़ी मुझे पता नहीं कुछ गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई थी 5th मंथ में, तब मुझे अर्चना चौधरी, वहाँ दो गायनोलॉजिस्ट हैं, मितास और चौधरी, दोनों के नाम सेम है, अर्चना। तो पहले मुझे अर्चना चौधरी, लड्डू की नबी चौधरी ने देखा था, उन्होंने उनसे इलाज चला था। और अब के टाइम वही आई थी शाम को। फिर उन्होंने बोला कि हम ऐसा से 2000 फीस लगेगी उनके आने की। उन्होंने कहा मंगाओ, मैम को बुलाओ। मैम को 15-20 मिनट लगे आने में, क्योंकि उनको आना भी था, ऑन द वे ही थी वो ऊपर, क्योंकि डिलीवरी होनी थी किसी की, तो इसलिए उनको आना ही था। तो वो आई, उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, देखा, उन्होंने बोला कि हाँ दर्द है, क्या है, बीपी वगैरह सब चेक किया। उन्होंने 3 इंजेक्शन दिए मुझे, और उन्होंने बोला आप आराम करो, अगर थोड़ा सा आराम मिलता है फिर हम आपसे बात करेंगे। मुझे 15-20 मिनट में आराम लगने लगा। मीन्स जो मैं बेहोश ही हो गई थी, बिल्कुल कुछ होश नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या कहाँ है। उन्होंने सुइयाँ घुसेड़ी, इंजेक्शन लगाए, मुझे कुछ होश नहीं है, बस मेरे दर्द हो रहा है, दर्द, मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उससे 15 मिनट बाद मैं रिलीफ हो गई। फिर मैम आई, उन्होंने पूछा ठीक है दर्द कैसा है, अगर दर्द ज़्यादा होगा तो हम आपको एडमिट करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, दर्द अच्छा है, ठीक हो गया। उन्होंने बोला तो घर जाना है, 1 घंटे बाद आप घर जा सकते हो अगर दर्द में रिलीफ है तो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए थे, उससे मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। 1 घंटे बाद मैं बैठ गई थी और सबसे मैं अच्छे से बात कर रही थी, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। मीन्स हंस रहे थे सब लोग, ये सब लोग तो मतलब कि मेरे हस्बैंड थे, मेरी मम्मी थी, और जो मैंने बताया कि लक्ष्मी थी, और विकास भाई वो था साथ, वो भी पहुंच गया था साथ, वो अरविंद हॉस्पिटल में ही पहुंच गया था बेचारा।
फिर वो साथ ही साथ रहा। तो 7 बजे हम गए थे, मुझे थोड़ा आराम मिला तो 9 बज गए थे वहाँ से निकलने में हमें। तो उन्होंने कहा कि अब रिलीफ़ है आपको। फिर डॉक्टर भी 3-4 बार पूछने आए कि अब रिलीफ़ है, घर चले जाओगे। मैंने कहा फिर बिल्कुल रिलीफ़ है। मैंने कहा बिल्कुल। मीन्स मैं ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ ऐसे। अब वहाँ से भी हमें घर के लिए कुछ साधन नहीं मिला था, ना ओला हो रही थी ना उबर हो रही था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और विकास के पास भी बाइक थी और इनके पास भी बाइक थी। अब आधा घंटा में वहाँ लग गया और वहाँ हम चेयर डाल के मैं आराम से बैठी बातें कर रही थी। मीन्स लग ही नहीं रहा था कि मैं अभी इतने पेन में थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक था, अच्छा चल रहा था। दवाई दे दी थी उन्होंने कि दवाई नहीं दी थी मैम ने बोला था आप कल मॉर्निंग में आना, फिर क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है या दर्द वगैरह जो भी हो, कल आप मॉर्निंग में आना, मैं आपको मॉर्निंग में देख के तब दवाई दूँगी। क्योंकि वो अभी इमरजेंसी में आई थी डिलीवरी के लिए और मेरे लिए ही सिर्फ। तो उन्होंने कहा अभी मेरी डिलीवरी है, मुझे जाना है, मैं आपको मॉर्निंग में दवाई दूँगी। ठीक है। तो अगले दिन फिर मैं और लक्ष्मी दवाई लेने गए। हम घर आ गए, ठीक था सब, खाना पीना खाया। मैंने खाना नहीं खाया था, पता नहीं खाया था, नहीं खाया था। मैं आकर के सो गई थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं खाया था, मैं आकर के दवाई के नशे में थी और मैं सो गई थी। और फिर सुबह उठी, इन्होंने कहा दवाई ऑटो कर दिया था इन्होंने, क्योंकि एक दिन पूरा ख़राब हो गया था इनका, उस दिन माइंड वैसे ही ख़राब था। तो लड्डू को हमने भेजा और स्कूल, मैं और लक्ष्मी ऑटो करके, क्योंकि मैं ठीक थी, कोई दर्द नहीं था। और यार थोड़ी बहुत तो प्रेगनेंसी में उतार चढ़ाव रहती है, तो वो ठीक चलती यार कि मैंने चलो। उन्होंने बोला था आपको ना थोड़ा आराम से काम करना है, ठीक है। तो फिर मैम के पास गई, उन्होंने मुझे दवाई दी, उन्होंने प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया जो उन्होंने मुझे देखा, और फिर कि प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। दवाई दी, उन्होंने बोला आप कुछ पेन वगैरह, मैंने कहा नहीं अब तो ठीक है। और उन्होंने बोला और कुछ दिक्कत, मैंने कहा और कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने दवाई दी मुझे 5 दिन की, उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली। वो जो 2000 में वो आई थी इमरजेंसी में, उसी में वो प्रोसेस चलता है। देन मैं घर आ गई, घर आई और मैं नीचे ही बैठी रही, लेटी रही, मैं ऊपर नहीं चढ़ी। मैंने कहा मैम ने मना किया, यहीं दवाई खा के यहीं लेट जाती। फिर मैं शाम के टाइम ऊपर आई, मैंने अपना रोज़ दवाई खाई, काम वाम किया, मीन्स काम क्या, खाना पीना जो भी बनाना था वो बनाया। और इन्होंने तो मना किया था कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मत बना। मैंने कहा नहीं मैं बना दूँगी, मुझे अब दर्द वर्द नहीं है, मैं आराम से बना लूँगी, धीरे धीरे बना लूँगी, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाएंगे, करूँगी क्या मैं। कि ठीक है चल जो तेरा मन करे वो बना लियो। मैंने कहा ठीक है। मैंने खाना बनाया, शायद मैंने तोरी बनाई थी, हाँ तोरी रखी थी, मैंने तोरी बनाई। उस दिन वेडनेसडे था, थर्सडे था अगले दिन, वेडनेसडे को तो बीमार थी, थर्सडे था। तोरी वोरी बनाई मैंने मैंने इनसे पूछ के खाना पीना बना दिया, रोटी वगैरह भी सेक दी, आराम से ठीक थी, खाना पीना खाया, मस्त टहली, दवाई खाई और मैं लेट गई। लेकिन उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मेरे पेन फिर शुरू हो गया। मीन्स एक इंजेक्शन जिससे मैं ठीक होकर के बिल्कुल ठीक थी कि अब मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक है, गैस तो बनती नहीं मगर किस लिए हो गया, ठीक था। फिर उस रात मुझे फिर पेन हुआ, लेकिन वो पेन धीरे 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 मीन्स यहाँ से इतना हो गया, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बैठा रहा पूरी रात, ये 2-3 बार जगी, क्या हुआ तुझे नींद नहीं आ रही। मैं नहीं, मुझे आज नींद नहीं आ रही बस। मैंने कहा अगर मैं इनसे बोलूँगी कि मुझे रात को दर्द हो रहा है तो ये रात में परेशान होंगे, ये परेशान होंगे, सब लोग परेशान होंगे, जो भी मेरे साथ जाएगा वो परेशान ही होगा, बच्चे को परेशान करेंगे, दीदी परेशान होगी, घर में कुछ भी हो तो देखो सभी परेशान होते। तो मैंने इतना नहीं सोचा और मैं अपना आराम से दर्द में ही लेटी रही, पानी पी लेती, उठ जाती, टॉयलेट चली जाती, यही सब करती रही मैं पूरी रात। और मैं बस यही सोचती रही, देखो मैं आज जग रही हूँ और सब लोग आराम से सो रहे हैं, और मुझे अभी भी मैं जग रही हूँ, अभी भी परेशान हो रही हूँ, और आफ्टर बेबी फिर मुझे जगना पड़ेगा रातों में। क्या ही ज़िंदगी होती है यार एक माँ की। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना औरत के नसीब में ही ये सब चीज़ें लिखी है, तो करो भाई। फिर यही चलता रहा, फिर दर्द कंटिन्यू अपना। फिर मैं हार करके थोड़ा सोई गई, थोड़ी बहुत, आधे 1 घंटा नींद आई। सुबह फिर उठी,
लड्डू को रेडी किया। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं नीचे बैठ पाऊँ, जबकि डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था। उसके बाद भी मैं अपना धीरे धीरे करती रही। लड्डू को तैयार करा, स्कूल भेजा, लड्डू स्कूल गया। हाँ, और उस दिन मैंने इसका ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मीन्स ये लंच नहीं बनाया था। इसको मैंने एप्पल वगैरह ही दे दिया था क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं। उन्होंने कहा मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। मैं उस बीच नहा ली, झाड़ू पोंछा कर लिया मैंने, बर्तन वगैरह जो थे सब धो के नहा के मैं बैठी थी। ये आए, क्या हुआ, लेकिन वो दर्द, जो दर्द मतलब मेरे इतना था ना, वो यहाँ तक पहुँचा। मैं बर्दाश्त कर काम करती रही तो उसको पता नहीं चला, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, कोई नहीं काम ही तो करे इसलिए हो रही होगी। वो दर्द यहाँ तक पहुँच गया। या इन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा तो फिर इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये ऐसी बात करते, ये अंदर कमरे में मैं जीने बैठी, मेरे इन्होंने कहा क्या हो गया तुझे। अब एक मन करा बता दूँ, एक मन करा नहीं बर्दाश्त कर ली, ये तो होता रहता है। अब मैंने दवाई दी तो दी, उससे असर होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैं वरना मैम बताती मुझे कि, उन्होंने कहा क्या हुआ तुझे, मैंने कहा कुछ नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा है। वो हल्का दर्द, जो दर्द यहाँ था वो यहाँ आ गया एकदम से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ एकदम से। वो इतना तेज हुआ, इतना तेज हुआ, इतना तेज हुआ कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं। फिर तो मेरे आंसू बस समझ नहीं आ रहा था क्या। और पल पल पे वॉशरूम, पल पल पे, हर 5 मिनट बाद वॉशरूम, हर 5 मिनट बाद वॉशरूम। तो मतलब कि ऐसा, जो लोग माँ बन चुके होंगे उनको पता है कि ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब बेबी आने को होता है। मगर मेरा तो टाइम था नहीं, अब करे क्या। अब इन्होंने जो कार्ड मैम हमें देती हैं उस पर वो अपना नंबर लिख के देती हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो हम उन्हें कॉल करके कंसल्ट कर लें। तो फिर उन्होंने जो कार्ड दिया था उस पर इन्होंने कॉल करा और पूछा कि मैम ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला आप उनको लेकर के आ जाओ, मैं अभी हूँ, 12:30 बजे तक हूँ, आप आ जाओ। कि ठीक है। हम 12 बजे निकले, 11:30 हो रहे थे, ये नहाए। मैंने कहा 11:30 हो रहे, जल्दी नहाओ। ये जल्दी नहाए, 12 बजे तक ये रेडी होकर के गाड़ी, इन्होंने ऑटो करा ऊपर जा करके, वहाँ से ही मिला ऑटो। मैंने दीदी को बोला लड्डू को लेके आना, मुझे दर्द हो रहा है। दीदी ने बोला अच्छे से दिखा के आना, मैम को बोला अल्ट्रासाउंड करे तो ही आना कि बार बार ये क्यों हो जाता है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, गए। रास्ते में इतना मतलब इतने रोड भी, तो गवर्नमेंट का कोई भी काम अच्छा नहीं होता, सब बकवास होता है। रोड भी अच्छी नहीं है, इतने दचके लग रहे थे, इतने दचके लग रहे थे कि मैं रो के तो पहुँची। जैसे से पहुँची वहाँ इतना पेन हो रहा था, मैम को दिखाया। मैम ने बोला आप अंदर जाके लेटो। जो इंजेक्शन परसों दिया था उन्होंने वही इंजेक्शन मुझे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने वो इंजेक्शन दिया, लेकिन दर्द में रिलीफ, क्योंकि जो दर्द पहले इतना था आज वो यहाँ तक आ गया, समझ लो। तो दर्द में रिलीफ नहीं मिलना था, वो दवाई का असर से उतना रहा। फिर उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन देने के बाद असर नहीं हुआ जब 1 घंटे तक, फिर उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी, वो अभी भी है मेरे पास, कि दर्द हो तो उसको खाओ। वो टैबलेट दी कि वो टैबलेट खाओ, इसको मुँह में रख लो, ठीक है। अब पता नहीं उस टैबलेट से असर हुआ या किससे हुआ, मुझे नहीं पता। जग गए